कि भारतीय जनता पार्टी के सपने में भी कर्नाटक के बाद से राहुल गांधी का डर सताने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ था, फिर कर्नाटक आते आते एक सन्निपात हो गया है। सन्निपात जब बुखार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो अब उनके डर का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पर हाँ, भारत की जनता ने ठाना है कि मोदी सरकार जो भ्रष्टतम सरकार है, असफलतम सरकार है, जिसने देश को बांटने के अलावा कुछ नहीं किया, उस सरकार के जाने के लिए गठबंधन बने और इसके लिए जनता विकल्प मांग रही है। वो हमने दे दिया पटना में। पर एक बात और कहूंगा, क्या बोला है आप? फैक्ट्स गड़बड़ा गए, पन्ना ऊपर नीचे हो गया। अरे कन्हैया लाल के हत्यारे तो 24 घंटे के अंदर भी हमने पकड़ लिया था। राजस्थान सरकार की को बधाई देना चाहिए, आपको शुभकामनाएं देनी चाहिए। कहीं से अगर दो शब्द अच्छे बोल देते तो ज्यादा अच्छा होता। रही दूसरी बात, श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री अगर आज कोई है तो वो अशोक गहलोत जी है। सर, इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वल्चर टूरिज्म करने गए मणिपुर के अंदर राहुल गांधी। इस बीच जो एन बीरेन सिंह हैं, पहले उनके इस्तीफे की खबरें थी, इस्तीफा फिर उन्होंने फाड़कर फेंक दिया और कहा कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा क्योंकि लोगों की इच्छा यही है, और हजारों लोग उनके घर के बाहर भी इकट्ठा हो गए। प्रहसन अच्छा था, ड्रामा अच्छा था, नौटंकी अच्छी थी कि इस्तीफा अगर मुख्यमंत्री देने जाए कौन रोक सकता है? जब नियत हो, ईमानदारी हो। ड्रामा अच्छा था, वो निकले, सबको बता दिया मैं जा रहा हूं, लोगों ने उनके हाथ से छीन लिए। तो भाजपा के लोग ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और उनको क्या कहूं, जो मंत्री जी बोल गए हैं, राजीव चंद्रशेखर जी, कि राजनीति से बहुत ज्यादा उनका पालन नहीं करते। उन्हें कहना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से कि दो बोल शांति के बोलिए। प्रधानमंत्री जी, हिम्मत दिखाइए, जाइए वहां। हमें तो गर्व है अपने नेता राहुल गांधी पर, जो दुनिया के तमाम रोक के बावजूद, तमाम खतरों की भविष्यवाणी के बीच गया और शेर की तरह दहाड़ के आया। शेर मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि आजकल भाजपा को जानवरों का प्रेम ज्यादा हो गया है। स्मृति ईरानी जी को कुछ भेड़िए दिख रहे थे, इनको वल्चर दिख रहा है। तो आजकल लगता है जानवरों की भाषा ज्यादा बोलने लगी है भाजपा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके भी तमाम बातें हो रही हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट हमने अभी अंडर रिव्यू है और जल्दी ही इम्प्लीमेंट करेंगे हम स्टेट में यूसीसी, और सजेशन स्टेक होल्डर्स से पिछले समय में हमने सबसे जवाब लिया। इस बीच कुनाट संगमा जो मुख्यमंत्री है मेघालय के, एनडीए के एलाय भी हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, हम सीधे तौर पे जो है इसका विरोध करते हैं। मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, पहले अपना घर संभालो भाजपा। कुनाट संगमा मेघालय के, जिनको आपने पहले भ्रष्ट बताया था, सरकार से भी अलग हुए थे, फिर मेघालय में आप उस सरकार में शामिल हैं और वो एनडीए के मेंबर हैं। चुनाव में आपने उनके खिलाफ क्या क्या प्रचार किया था, बाद में शरणागत हो गए, विधायक दो के दो ही रह गए आपके, वो खेल भी खत्म हुआ आपका। अब वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, तो पहले अपना घर संभाल लो। जहां तक उत्तराखंड की बात है, कल सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज, जिनके नेतृत्व में जस्टिस रंजना देसाई के गठन हुआ है समिति का, उन्होंने तो कुछ ऐसी 3 बातें कही है, मीडिया के सामने आके विजुअल देके कही है, जैसे कुछ उसमें सुधार के लिए 2-3 कदम उठाए जा रहे हो। तो जैसा मैं पहले कहता रहा हूँ, बल दे रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, अपनी असफलताओं से, जो आजादी की बात की असफलतम सरकार है मोदी सरकार, उससे ध्यान हटाने के लिए, सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए, जाति दंगे कराने के लिए यूसीसी का भभका छोड़ रही है, यूसीसी का नाम ले रही है। जबकि रंजना देसाई जी की बात पर अगर यकीन किया जाए, वो तो चेयरमैन पर्सन है, तो क्या स्वरूप है। इसीलिए हम कहते हैं ड्राफ्ट का स्वरूप आ जाए, पहले ही अपने घर में निपट लें, वहां से निपट कर आए, तब हम
अपनी धारणा, अपनी ओपिनियन बताएंगे। सर, जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। आज जो हालात हैं क्रिएट हो रहे हैं, डाउनटर्न है बायलैटरल रिलेशंस में, उसके लिए चाइना जिम्मेदार है, भारत जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई डिसेंट वर्किंग रिलेशनशिप होना है, उसके लिए चाइना को सबसे पहले 1993 और 96 में जो एग्रीमेंट हुआ था LAC को लेकर, उसका पालन करना पड़ेगा। 93 और 96 में कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने एक दृढ़ कदम उठाकर विवश किया था, मजबूर किया था चाइना को घुटने पे आने के लिए। अब तो आप चाइना के सामने खुद ही घुटने पे आ गए। तो ये सब विदेश मंत्री जी दुनिया को मत समझाइए। जब मंत्रिपरिषद की बैठक हो तो अपने प्रधानमंत्री को समझा दीजिए कि वो चीन के सामने दोनों घुटने क्यों तोड़ के बैठे हुए हैं अपने। यहाँ ताली आप दोनों हाथ से बजाने की बात कर रहे हो ना, वहाँ प्रधानमंत्री जी तो दोनों घुटने टेक के कह रहे हैं, इधर न कोई आया था भारत की सीमा में, न कोई चीनी किसी चौकी में गया। तो विदेश मंत्री जी, आपके और रक्षा मंत्रालय किससे बात कर रहा है चीन से? 18 राउंड तो आप बात कर चुके हैं। आप कुछ बोलते हो विदेश मंत्री होके और आपके प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं। पर एक सच्चाई बताओ, ये चीन और भारत का जो व्यापार जैसे जैसे उस सीमा पर आक्रमण करता है, बढ़ता जाता है और चीन का रेशो ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।